ओके जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो है वो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए, वो वाले सॉल्यूशन या वो वाले पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर कट करते थे। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। हम इन दो लीनियर इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट देखेंगे ग्राफिकली कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये एक ही पॉइंट के ऊपर कैसे मिल रही हैं, ठीक है, या किस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इक्वेशन इकट्ठी हो रही हैं। तो उस काम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे और सोल्व लिखने के बाद हमने क्या करना है, y को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स y सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, x को उधर ले जाऊंगा, इधर x पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो मैं यहां से y सेपरेट करूंगा तो y ले जाऊंगा उधर, 4 ले आऊंगा इधर, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। देखो ना, y जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो उसके बाद इधर जाके आप इनको उलट पुलट लिख लें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस आपकी तरतीब सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है हम हर जगह क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन 1। जब 1 में मैं x की जगह 2 रखूंगा तो देखो 8 माइनस 2 हो जाएगा, 8 में से 2 निकलेगा 6, तो ऑर्डर पेयर मेरे पास बन जाएगा 2 और 6। सिमिलरली मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में माइनस, देखो ना, मैं x की जगह 2 और माइनस 2 पहले 1 में पुट करके दो ऑर्डर पेयर निकाल लूंगा, फिर मैं 2 और माइनस 2 में पुट करके जो है वो दो ऑर्डर पेयर निकाल लूंगा और उनको प्लेन में ड्रा कर दूंगा और उनको उनसे मिलने वाली लाइनें जो है वो जोड़ दूंगा। अब ये है कि जब मैं x की जगह पे -2 पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह -2 डालूंगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 2, और y किसके बराबर आ जाएगा, 10 के आ जाएगा, 8 और 2 10 होता है। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास फिलहाल क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3x 8x माइनस 2, इसके लिए ऑर्डर पेयर बन जाएगा -2 और 10। तो ये आ जाएगा -2x और y आ जाएगा 10। ये दो मेरे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। कौन कौन से, एक ऑर्डर पेयर गाइस ये वाला आया है, ये, और एक ऑर्डर पेयर ये मेरे पास जो अभी हमने बनाया, ये दो ऑर्डर पेयर्स। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम इधर पॉइंट प्लेन में जो है वो ड्रा करेंगे बाद में। उससे पहले हम फिर क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू गाइस 2 इन, अब की बारी में 2 में, क्योंकि 1 के लिए हम दोनों काम कर चुके हैं, अब 2 में पुट करेंगे तो x की जगह 2 डालोगे तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेशन 1 थी, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, तो इसमें क्या करोगे 3 इंटू 2, 3 इंटू एक्स आएगा, माइनस का 4 आएगा और x की जगह 2 डालना है। तो ये मेरे पास 3 2 6 माइनस का 4 आ जाएगा, 6 में से 4 निकालें तो 2 बचता है, तो ऑर्डर पेयर मेरे पास आ जाएगा 2 और 2। इसी तरह मैं अब क्या करूंगा, पुट x की जगह -2 इन इक्वेशन 2। जब 2 डालोगे माइनस का इक्वेशन 2 में तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू -2 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा -6 माइनस का 4, क्योंकि 3 2 6 और नेगेटिव का 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ऑर्डर पेयर आपके पास अब की बारी आ जाएगा -2 और -10। लो जी, 4 ऑर्डर पेयर हमारे पास आ चुके हुए हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला और 2 हम पहले बनाए हैं, तो टोटल हो गए 4। इन 4 ऑर्डर पेयर्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें प्लेन में ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद मिला देंगे और इसके बाद हमारे पास सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ी सोचने वाली बात ये है कि हम शुरू से जो है वो 2 और -2 को लेके चल रहे हैं, तो 2 और -2 जो देखें, यहाँ पे -2 है और ये 2 है, तो सिर्फ इतनी सी चीज हम लेके चल रहे हैं x और y। तो हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि थोड़ा सा जो अपना दायरा कार वसी कर लेना चाहिए, तो उससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन जो है या ग्राफ जो है वो मोर इलेबोरेट हो जाएगा, ज्यादा जो है वो वाजे हो जाएगा। तो अगले जो क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वो कटिंग वाला काम नहीं है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने वाला काम है, तो हम आगे जाके जो है वो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ना खुला अपना ग्राफ कर लेंगे। अच्छा, वैल्यूज हम सेम ही लेंगे, जिस तरह हम अभी -2 और 2 ले रहे हैं ना, अगली बारी में हम क्या करेंगे, -4 और 4 ले लेंगे, या -5 और 5 ले लेंगे, -6 और 6 ले लेंगे, जो भी लेंगे, लेकिन हम 2 और -2 से थोड़ा कंजस्टेड सा ग्राफ बनता है, हम थोड़ा खुला बनाएंगे तो इससे हम आगे बाहर निकलेंगे। हम
एनी हो, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। इन पॉइंट्स को बेटा मैं प्लेन के ऊपर ड्रा करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है 2 और 6, x2 है y6 है, x2 है y6 है, x2 y6। तो ये मेरे पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे कहीं जाके, x2 है y6 है। तो पॉइंट बेटा मेरे पास बन जाएगा ये वाला यहाँ पे x2 है y6 है। और इसी तरह दूसरा जो मेरे पास है पॉइंट वो है -2 और 10। दूसरा पॉइंट है -2, x -2 है तो y क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, x -2 है y 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ से -2 के सामने, वहां से 10 के करीब का सामने। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे दो पॉइंट्स भी इधर ही प्लेन में ड्रा कर लेते हैं। वहां पे x2 और y भी 2 है, x2 और y2 आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, x2 और y2 है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपके पास x -2 है y -10 है, x -2 और y -10 आपके पास, ये देखें x -2 y -10 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो देखें कैसे मिलाते हैं। आपके पास ये बड़ा स्केल मौजूद है, इसकी मदद से हम इन चारों पॉइंट्स को मिला रहे हैं। जरा गौर करना, पहला हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये वाले दो पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमने ये वाले दो पॉइंट्स आपस में मिलाने हैं। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्केल रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। ओके जी। अब जरा गौर करें कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। देखें ये वाला जो पॉइंट है, थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा इसको वाजे करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या बन रहा है, देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास बन रहा है, देखें यहाँ से ऊपर जाना शुरू करें, एक्स वाई के सामने देखें तो ये बन रहा है ना, यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्टिंग हो रही है। और यहाँ से देखेंगे तो ये आपके पास नीचे आ रहा है 3। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास x जब 3 था तो y 5 मिल रहा है। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। सो आप लिख देंगे बाय ग्राफ, बाय ग्राफ point of intersection is x कितना था 3 है और y आपके पास 5 आ गया। तो आपके पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मालूम करने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि इसको ग्राफ की मदद से ही हल कर सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है। इससे आसान तरीका देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ना आइडिया हो रहा हो कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप इन दो इक्वेशंस को पकड़ के ना, इन दो इक्वेशंस को पकड़ के ऊपर नीचे रख के ऐड कर दे। तो देखो आपके पास है x + y = 8, ठीक है, और दूसरी है 3x - y = 4। अब ये देखिए y प्लस का है और y नेगेटिव का है, तो कट जाएंगे, 3 और 1 4 आपके पास x आ जाएगा और 8 और 4 12 होते हैं। तो x मालूम करना है, 4 एकम 4 4 3 की 12, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, किसी एक में पुट कर दें। चलो इधर पुट कर दो, तो x की जगह पे 3 रखो प्लस y है बराबर है 8 के, तो ये उधर ले जाओ, y मालूम करना है, y = 8 - 3 5 होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 और 5 क्या आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया, जो कि आपका फिलहाल सोल्यूशन है या कॉमन पॉइंट है। तो कुल मिला के बात करने का मकसद ये है कि आप इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं अपने कॉमन पॉइंट को, और किसी और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है और ग्राफिकली भी आपके सामने है। एनी हो, इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आपने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है और ग्राफिकली फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सबसे पहले उसी तरह कुछ वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। लिखते हैं बेटा जी सोल्व, और सोल्व करने के बाद हम ये करेंगे कि यहाँ से पहले क्या करेंगे, y सेपरेट कर देंगे। तो y जब उधर जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा x - 1 = y। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के चलेंगे।
इसी तरह दूसरे में से आप y मालूम करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, x माइनस 7, ठीक है, ये वाला 7 इधर आ जाएगा, x माइनस 7। तो या फिर आप ऐसा करें, आप ऐसा कर लें कि y इधर ही रहने दें, y इधर रहने दें, इस x को उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, वाई मालूम करना है तो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब मैंने आपको बताया था कि पार्ट नंबर 1 में आपको ये मैंने बताया था कि हम ना हर बारी में 2 और -2 को कंसीडर नहीं करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ ओपन भी करेंगे, थोड़ा ग्राफ खोलेंगे। तो ग्राफ खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि वैल्यूज जो है वो और ले लेंगे। वैल्यूज देखें आप, अब की बार ना 4 और -4 ले लें। तो मैं क्या करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन 1। जब 4 1 में डालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। 4 में से 1 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, 4 में से 1 निकलेगा तो 3 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन जाएगा, x आपने रखा 4, y आपके पास आ गया 3। ठीक हो गया। इसी तरह से अब आप ये करें कि पुट कर दे -4, पुट x इज इक्वल टू -4 इन 1। 1 में जब -4 पुट करोगे तो ये आपके पास देखें क्या आता है, -4 -1 इज इक्वल टू वाई। तो -4 और -1 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर आपके पास आ जाएगा -4 और -5। दूसरा ऑर्डर पेयर मेरे पास ये आ गया। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसी तरीके के साथ मैं क्या करूंगा, अगेन जो है वो पुटिंग करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 4 इन 1। इक्वेशन 1 में जो है वो सॉरी 1 नहीं 2 कर ले, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इन 2। तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो लिख दूंगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब जब 7 में से 4 निकलेगा तो 3 बच जाएगा ना, है ना, 3 बटे में 2। तो आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा, x की जगह 4 रखा, y की जगह पे 3 बटे 2। अब 3 बटे 2 आपको पता 1.5 होता है, 1.5 होता है, तो इसको लिख लें कि ऑर्डर पेयर हमारे पास ये आ जाएगा। सेम तरीके के साथ हम क्या करेंगे, अगेन जरा पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। x की जगह -4 डालेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 7 में 4 जमा करोगे तो 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, और 11 के 2 हिस्से करोगे तो 5.5 बनता है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा माइनस का 4 और 5.5, y 5.5 बन जाएगा। लो जी, अगेन हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ चुके हुए हैं। 4 ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं, पहला ऑर्डर पेयर ये आ गया, दूसरा ऑर्डर पेयर ये मिल गया, तीसरा ऑर्डर पेयर गाइस ये मिल गया, और इसी तरह चौथा ऑर्डर पेयर हमारे पास ये आ गया। चौथा ऑर्डर पेयर आने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो पहले वाला ग्राफ है ना, इसी ग्राफ से ये थोड़ा सा अरेज कर देते हैं और इसको ही हम मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें नया जो है वो खपा ना करना पड़े और खपना ना पड़े मजीद। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, करते ये हैं कि इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास 4 और 3, x4 है y3 है, x4 है y3 है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा ये वाला x4 y3। उसके बाद अगला है x -4 है y -5 है, x जो है वो -4 है, y -5 है, ये -4 और -5, तो पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा x4 y -5। उसके बाद चले जाते हैं इनकी तरफ, तो इनमें से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर जाएगा, पहला ऑर्डर पेयर आया 4x4 है y 1.5 है, x4 है y 1.5 है, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा कुछ यहाँ पे, x4 है y 1.5 है। ठीक है, उसके बाद x माइनस का 4 है और y जो है वो आपके पास आ रहा है x जो है आपके पास -4 है y 5.5 है, तो x -4 ये पड़ा हुआ y 5.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, x -4 है और y
5.5 है, तो ये थोड़ा सा मार्कर मुझे तंग कर रहा है, तो आप ये पॉइंट लगा लें। ठीक हो गया। असल में हवा पड़ती है ना, तो इसकी इंक जो है वो सूख जाती है, वैसे ये फिल है, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब हम फिर से इन चार पॉइंट्स को भी मिला देते हैं, तो ज़रा गौर करना, इन चार पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमें कैसा जो है वो रिजल्ट मिलता है। पहले हम ब्लू पॉइंट्स को मिलाते हैं जो हमने पहले ड्रा किए थे, और फिर जो है वो ग्रीन को मिला लेंगे। इन दो पॉइंट्स को गाइज मिलाने से हमें इस तरह की लाइन कुछ मिल रही है, देखिए ये लाइन। ओके हो गया। अब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास क्या लाइन मिलती है, ये पॉइंट्स हैं। ओके जी, और इन दो पॉइंट्स को फिर से हम मिला देते हैं, ये लेंगे। अब ये जब दो पॉइंट मिल गए, तो अब गौर करें, जो पॉइंट हमारे पास कॉमन आ रहा है उसको अब जरा इलेबोरेट करते हैं। कॉमन जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इस डब्बे के अंदर वाला पॉइंट। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो x कहाँ से चल रहा है, यानी कि x यहाँ पे क्या है, बिल्कुल 3 के ऊपर नहीं है, यहाँ पे देखें। और y देखें कहाँ से है, बिल्कुल 2 के सामने। ऐसे ही है ना, x जो जिस पॉइंट के ऊपर ये कॉमन हो रहे हैं, तो बेटा आप लिख दोगे कि कॉमन पॉइंट जो है वो आपके पास आ जाएगा, x जो है वो 3 आ जाएगा और y आपके पास 2 आ जाएगा। सो आप इसके आंसर में लिख देंगे, सो कॉमन पॉइंट इज x इज इक्वल टू 3 एंड y। सो बाय ग्राफ, जिस तरह आपने इधर लिखा, सो बाय ग्राफ, सो बाय ग्राफ, सो बाय ग्राफ, ग्राफ the common point is a 3 और 2, 3 और 2 आ गया। ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है, इसके बाकी के तमाम पार्ट्स भी कर लेने हैं। अगर आप ना कर सकें तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको भी मैं खुद ही सोल्व कर लूँ। अच्छा, इस साइड का हिस्सा जो है ये वाला, ये थोड़ा फ्रेम से बाहर था, तो मैंने अभी जो है वो साइड पे फ्रेम अंदर कर लिया। तो आप यहाँ से देख लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करना हो। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, इसको भी सोल्व करते हैं। फिर पार्ट नंबर 5 मैं करवाऊंगा, 4 आप लोग खुद करेंगे, ये मेरी तरफ से आपको असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हमने जो वो अपना ये लीनियर इक्वेशंस है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये कि हम इनको करने जा रहे हैं सोल्व, और सोल्व करने में आप क्या करेंगे, सबसे पहले y को सेपरेट करेंगे। y को किस तरह सेपरेट करना है, y को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो ये आपके पास x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर है 2y। चूंकि हमको y मालूम करना है, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y, और इसी को आप नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। सेम प्रकार से आप इधर भी y की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, तो क्या करोगे, इस 2x को उधर ले जाओगे, y इधर ही रह जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। और इसको आप ऐसे करके बिल्कुल इसी जैसा बना लें, y उधर लिख लें, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। y उधर हो या इधर हो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए मैंने इसको इस तरह का लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आपने क्या करना है, पुटिंग करनी है, तो 4 पुट कर रहे हैं, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 इन 1। पहले 1 के लिए करेंगे, फिर इक्वेशन 2 के लिए भी कर लेंगे। तो 1 में 4 पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x की जगह पे क्या डालना है, सिर्फ 4 डालना है, 4 माइनस 1 बटे में 2, तो 4 में से 1 निकले तो 3/2, और 3/2 होता है 1.5। अब इसी तरह लिख दोगे कि अच्छा, यहाँ से ऑर्डर पे हम पहले लिख लें, ऑर्डर पे हमारे पास आ जाएगा 4 और 1/5, 1.5, 1/5 नहीं 3/2 या 1.5। सिमिलरली लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो क्या आप x की जगह डालोगे -2, तो -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। अब ये चीज आपके पास किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है माइनस का 3/2, और ये बराबर आ जाएगी माइनस का 1.5, यानी कि 3 का हाफ क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5। ठीक हो गया जी। ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ऑर्डर पेयर बन जाएगा
एक्स आपके पास आ जाएगा -2। नहीं, ये -2 नहीं रख रहे, हम 4 को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे -4 डालें। ठीक है, -2 हमने पिछले पार्ट में किया था, तो अब 4 डाल देते हैं। तो -5, -5/2 आपको पता है 2.5 होता है, तो ये 2.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -4 और माइनस का 2.5। तो जी पहला जोड़ा आपके पास आ गया ऑर्डर पेयर्स का, पहला पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपके पास आ चुका है। सेम प्रकार से आप करोगे पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। अब 2 की बारी है इक्वेशन नंबर, तो बेटा क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू जिधर जिधर x है वहां 4 लगा दोगे, 2 - 2 के साथ 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 - 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकला तो माइनस का 6 आ जाएगा। ओके हो गया जी। अब ऑर्डर पेयर आप लिख देंगे, क्या आ जाएगा 4 और -6। सिमिलरली आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां -4 डाल दोगे बस। y इज इक्वल टू 2 - 2 इंटू माइनस का 4, 2 अपनी जगह पे, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 4 2 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 होते हैं। ऑर्डर पेयर आपके पास यहां से आ जाएगा -4 और 10। ठीक हो गया जी। कितने ऑर्डर पेयर आपके पास आ गए, कुल मिला के आपके पास ऑर्डर पेयर आ गए, एक ये वाला आ गया, 2 ये वाला बन गया, 3 और ये वाला बन गया 4। 4 ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं। चारों ऑर्डर पेयर्स को हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे प्लेन में, और फिर क्या करेंगे, उनको आपस में मिला देंगे। पहला x4 है, y 1.5 है, x4 है, y 1.5 है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर आपके पास पॉइंट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, x -4 है तो y 2.5 है, x -4 है तो y 2.5 है, यहां पे आएगा ऑर्डर पेयर आपके पास 4 और 2.5, x 4 है y 2.5 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को देखिए मिलाने से चलो पहले ना किसी और पेन से इनको भी ड्रा कर ले। x आपके पास 4 है और y -6 है, x 4 है y -6 है, x 4 है y -6 है, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा x 4 y -6, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अगर आप दूसरा ऑर्डर पेयर करते हो तो वो x -4 है y 10 है प्लस का, तो x -4 ये आ जाएगा, y 10 है प्लस का ये आ जाएगा, तो ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा कुछ यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब इन चारों ऑर्डर पेज को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं ब्लैक पेन से, तो देखते हैं हमें क्या हासिल होता है। तो आइए देखते हैं, इस स्केल के साथ हम इनको मिलाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को मिलाते हैं, तो जब इन दो को मिलाएंगे ग्रीन वालों को, तो ये आपको दे देगा कुछ इस तरह की लाइन। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, रेड वालों को मिलाते हैं, तो रेड वाले मिलेंगे तो वो हमें दे देंगे कुछ इस तरह की लाइन, ये वाली लाइन। ठीक हो गया। हाँ जी। ऐसा करने के बाद हमने क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हिट करना होता है। तो आप जरा गौर से देखें, तो ये जगह जो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये आ जाएगा। ये कौन सी जगह पड़ती है, देखो इसमें ना थोड़ा सा ये आगे चला गया है स्केल के हिलने की वजह से, वरना ये बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, तो आप जरा गौर से देखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रहा है ना। ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस है ना, ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो आप लिख दोगे सो बाय ग्राफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स कितना है 1 और y 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो अब ये बेटा इतना आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, विचित्रता के लिए यानी कि यूनिकनेस के लिए, फर्क करने के लिए मैंने वो जो पॉइंट्स हैं वो पहले के पॉइंट जो वो ग्रीन से लगा दिए और दूसरे के रेड से लगा दिए। आप इनको बेटा कह सकते हो, आप इन लाइनों को नाम दे सकते हो,
कि ये जो पहली लाइन है ये ए बी लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है इसको क्या लें कि ये सी और डी लाइन है। ठीक है, तो इस तरह आप इनको अपनी तरफ से जोन से आपका दिल है वो नाम दे सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में दे सकते हैं। सिमिलरली बेटा हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की जानिब, क्योंकि 4 आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया हुआ है। 5 में भी हम बिल्कुल इसी तरह काम करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज को सेपरेट करेंगे। यहां से तो वाई सीधा सीधा सेपरेट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 8, सिर्फ वाई खालस करना है, 3 एक्स्ट्रा तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और दूसरी में से हमको वाई सेपरेट करना है तो वाई इधर रहने दे, इसे एक्स उठा के उधर ले जाएंगे तो वाई आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का एक्स, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाने के बाद हम क्या करेंगे? वैल्यूज डाल देंगे। कौन सी? 4, जिस तरह हमने शुरू से काम कर रहे हैं 4 डाल रहे हैं, तो करेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। 1 में जनाब x की जगह 4 डालोगे तो क्या आ जाएगा? देखें, y इज इक्वल टू 2, x की जगह 4 डाल लिया, प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास 4 2 8, 8 और 8 16, और 16 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास अगर आप इसके पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट्स में 16 बटे 3 को दी तो ये 5.33 आ जाएगा इस तरह। ठीक है, 5.33 5.33 अप टू 100 इस तरह चलता जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे रोक देंगे, तो ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा 4 और 5.33। ठीक हो गया, ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया पहला। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है? पुट करना है x इज इक्वल टू -4 ना, पहले आपने प्लस का 4 पुट किया, अब आपने माइनस का 4 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू -4 किस में करना है? इन इक्वेशन 1 में जब x की जगह -4 डालोगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 4 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये आ जाएगा माइनस का 8, 4 2 8 प्लस का 8 और बटे में आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 2 8 बटे में 3 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? -4 डालेंगे तो 4 2 8 और 8 प्लस 8। ठीक है, 8 प्लस 8 आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 8 जो है भाई ये आपको मिल जाएगा 0। 0 बटे में 3 आप सभी जानते हैं 0 ही होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास ऑर्डर पे स्टूडेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, x आपने जब डाला -4 तो y आपको मिल गया 0। ये ऑर्डर पेयर नंबर 2 है। सेम प्रकार के साथ अब आप क्या करोगे? पुटिंग करोगे अगेन, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की बारी है और इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करोगे? 4 डाल दोगे तो इक्वेशन 2 आपके पास ये है, y इज इक्वल टू 1 माइनस का 4, तो एक में से 4 निकले तो ये आपको कितना दे देगा? माइनस का 3, तो ऑर्डर पर आ जाएगा 4 और -3। ठीक हो गया। अगेन आप क्या करोगे? पुट करोगे x की जगह -4, जब -4 पुट करोगे किसमें करोगे? इक्वेशन नंबर 2 में, तो y किसके बराबर आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1 -4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से जुड़ के प्लस हो जाएंगे तो 1 + 4 आ जाएगा, और ये आपको पता है 5 हो जाता है। ऑर्डर पर आपके पास आ जाएगा -4 और 5। ठीक हो गया, ऑर्डर पर यहाँ पे भी आपको 4 मिल गए। कौन कौन से 4 मिल गए हैं पहले उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। पहला ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स आपको ये मिला, दूसरा ऑर्डर पेयर आपको ये मिला, तीसरा ऑर्डर पेयर ये मिला, और चौथा ऑर्डर पेयर आपको ये मिल गया। इन चारों ऑर्डर पेयर्स को हम क्या करेंगे? इस प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे और चेक करेंगे कि ये किन किन प्लेसेस के ऊपर एक दूसरे को कट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को ड्रा करता हूँ। अगर कहें तो मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि हम दूसरा काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, पहला ऑर्डर पेयर है 4x 4 है, y जो है वो 5.33 है। x 4 ये है, y 5.33 ये है, तो आप क्या करोगे? 4 और ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा, x 4 और y 5.33। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑर्डर पेयर है, x की जगह -4 है और y 0 है, तो x -4 है और y 0 है,
तो ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा इसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। ठीक हो गया। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे एक तो। दूसरा गाइज आप क्या करोगे, एक्स आपके पास 4 है और वाई -3 है। एक्स 4 है, वाई -3 है। एक्स प्लस का 4 है, वाई माइनस का 3 है। तो ये आपके पास इधर से -3 के सामने, इधर से 4 के सामने, तो ये आपके पास पॉइंट ये बन जाएगा। और अगला ऑर्डर पेयर, आखिरी ऑर्डर पेयर, एक्स -4 है, वाई 5 है। तो एक्स -4 और वाई 5 है, तो इसके सामने ऑर्डर पेयर गाइज आपके पास ये वाला बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ देंगे, तो देखते हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आता है। ऑर्डर पेयर देखते हैं क्या बनता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इनको इसके साथ, स्केल के साथ आपस में जोड़ते हैं इन पॉइंट्स को। तो आप इनको जोड़ें और ये जुड़ेंगे कुछ इस तरीके से। एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन अगर आप देखोगे तो वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। वैसे तो ये लाइन यहाँ पे बननी चाहिए। एक्स हमारे पास 4 है और वाई हमारे पास -3 है। 4 और -3 यही आ रहा है। चले खैर जोड़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये आपके पास बन रहा है कुछ इस तरह की लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास बन रहा है। तो इसमें अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो मेरे पास ऊपर चला गया है, पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया, ये पॉइंट यहाँ पे ही बनता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप देखें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बन रहा है 2 और -1। ठीक है, x -1 है और y 2 है, -1 और 2 कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू देखें क्या है, -1 से ऊपर जा रहा है ना ये इसके सामने, और y बिल्कुल इसके 2 के सामने। तो आपने यहाँ से नोट कर लिया कि जो पॉइंट आपका जस्ट पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, उस पे x जो है वो हमारे पास 1 है माइनस का, और y जो है वो आपके पास है 2। तो सो आप लिख देंगे, सो बाय ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सो बाय ग्राफ आप इधर लिख दीजिए या इसके नीचे लिख दीजिए। आप लिखेंगे सो बाय ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x -1 है और y 2 है। तो अब आप इनको नाम भी दे सकते हैं कि ये लाइन आपने पहली जो बनाई थी वो आपके पास AB लाइन है, और जो दूसरी लाइन है उसको CD बोल दो। तो यूँ आपके पास ये वाला सारा काम मुकम्मल हो जाता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें अगर कोई चीज़ करने वाली है स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनका ग्राफ है। और ग्राफ के लिए, ग्राफ परफेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, और वो ये है कि आपका ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। कॉपी के ऊपर ये ग्राफ बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि आपने अपना जो स्केचिंग करनी है उसको कच्ची पेंसिल के साथ स्केच करें, ताकि किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको बाद में आप सही भी कर सकें। ठीक है, तो आपको अलाउ है, बाद में उसको बेशक आप पक्का कर लें। आपकी समातों का शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट्स हैं, वहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को आपस में कंबाइन होते हुए देखना है। तो ये काम इंशाल्लाह ताला हम फिर कभी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।